very gorgeous morning to all of you dear students। खेल और स्वास्थ्य पाठ 4 जिसका शीर्षक है व्यायाम, जिसका अध्ययन कार्य मैं आज के वीडियो में कराने जा रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। यह कई अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, एथलेटिक कौशल बढ़ाना, वजन घटाना या फिर सिर्फ आनंद के लिए। व्यायाम मानव देह को स्वस्थ रखने का एक अत्यंत आवश्यक उपाय है। दौड़, दंड बैठक, सैर, कुश्ती, जिम्नास्टिक, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस आदि खेल व्यायाम के ही कई रूप हैं। व्यायाम ऐसी क्रिया का नाम है जिससे देह में हरकत हो, देह की हर एक नस, नाड़ी, एक एक सेल क्रिया में आ जाए। जिस समय हम व्यायाम करते हैं उस समय हमारी देह के अंग ऐसी चेष्टा करते हैं जिससे हमें आनंद भी मिलता है और श्रम भी होता है। इससे हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहता है। तो आइए व्यायाम के विषय में हम पढ़ेंगे और भी ज्यादा जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही कल की सबसे अच्छी तैयारी है। डियर स्टूडेंट्स, आपके भविष्य की सफलता की बागडोर आपके हाथों में है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस बागडोर को किस तरह संभालते हैं। आपको अपने भविष्य की सफलताओं की इमारत के लिए अपनी तैयारी या अपनी नींव आज से ही मजबूत करनी होगी। इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता अवश्य है। आपकी आज की सर्वश्रेष्ठ मेहनत ही भविष्य में रंग लाएगी। इसी ऊर्जावान विचार के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। सरिता अपने पिता को रोज सुबह उठकर कसरत करते हुए देखा करती थी। एक दिन उसने उत्सुकतावश पूछा, पिताजी, आप रोज सुबह उठकर कसरत क्यों करते हैं? क्या प्रतिदिन कसरत करना आवश्यक है? पिताजी ने सरिता को बताया, बेटा, प्रतिदिन व्यायाम एवं योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत एवं पुष्ट होती हैं। जानते हैं व्यायाम का महत्व क्या है? व्यायाम करते समय या कोई भी शारीरिक कार्य करते समय हमारे अंगों में गति होती है। अंगों की गति से रक्त का संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने से शरीर की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है। व्यायाम करते समय सांस की गति तेज हो जाती है, जिससे फेफड़ों में शुद्ध वायु अधिक मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण रक्त को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है और अशुद्ध वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकल जाती है। व्यायाम करने से पसीना अधिक मात्रा में निकलता है। पसीने के रूप में शरीर के अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। रक्त संचार तीव्रता से होने के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे उसका भी पर्याप्त मात्रा में व्यायाम हो जाता है। ऐसा होने से हृदय हष्ट-पुष्ट रहता है। व्यायाम करने से हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और भूख ठीक से लगती है। व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ एवं हष्ट-पुष्ट बनाता है। चलिए हम ये भी देखते हैं कि व्यायाम में सावधानियां क्या-क्या बरतनी चाहिए। शुद्ध वायु प्राप्त करने हेतु व्यायाम सदैव खुले स्थान में करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत पहले अथवा तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत पहले अथवा तुरंत बाद स्नान भी नहीं करना चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यायाम करना हानिकारक है। हम कितना व्यायाम करें यह हमारी आयु, कार्य, भोजन और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आइए अब हम व्यायाम करना सीखते हैं। सावधान अवस्था में दोनों हाथ सामने आगे की ओर ताने, हथेलियां नीचे की ओर रहें, हाथ पीछे ले जाएं, हथेलियां ऊपर की ओर हों, एड़ी उठाकर हाथ सामने लाकर ऊपर ताने, हथेलियां सामने की ओर रहें, हाथ आगे की ओर से नीचे लाकर सावधान अवस्था में आ जाएं। ये हुआ पहला व्यायाम। अब दूसरा व्यायाम। सावधान अवस्था में उछलकर दोनों पैरों को थोड़ा दूर रखें व सामने ताली बजाएं। कंधे की सीध में चुटकी बजाएं। कोहनियां कंधों की सीध में रहें।
पुनः सामने ताली बजाएं, उछलकर सावधान अवस्था में आ जाएं। अब हम करते हैं तीसरा व्यायाम। सावधान अवस्था में मुट्ठी बंद कर दोनों हाथों को चित्रानुसार मोड़ें। हाथ अगल बगल ताने, हथेलियां नीचे की ओर रहें। मुट्ठी बंद कर दोनों हाथों को इसी प्रकार मोड़ें। सावधान अवस्था में आ जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे व्यायाम की तरफ। सावधान अवस्था से बैठक लगाकर दोनों हाथ आगे तानते हुए खड़े हो जाएं। हथेली नीचे की ओर रहे, हाथ पीछे ताने, हथेली ऊपर की ओर हो। इसके बाद हाथ सिर के ऊपर ताने, इन्हें सीधा करके एक दूसरे के समानांतर ले जाएं। हाथ सामने लाते हुए नीचे लाकर सावधान की अवस्था में आ जाएं। बढ़ते हैं पांचवें व्यायाम की तरफ। कूदकर पैर दाएं बाएं खोलकर हाथ आगे की ओर ताने, हथेली नीचे की ओर रहे, धड़ झुकाकर उंगलियों से जमीन को छुएं। धड़ सीधा करें, हाथ आगे की ओर हो। इसके बाद सावधान अवस्था में आ जाएं। छठा व्यायाम। सावधान अवस्था में आगे झुककर उंगलियों से भूमि छुएं। पंजों के बल बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के बीच में रखें, घुटने सीधे रखें, उंगलियां भूमि से स्पर्श करती हुई हो। पुनः सावधान अवस्था में आ जाएं। सातवां व्यायाम। कूदकर टांगों में अंतर करें। हाथ दाएं बाएं ताने, हथेली नीचे की ओर रखें। कूदकर दोनों पैर मिलाएं, सिर के ऊपर ताली दें। यथा का की स्थिति में आ जाएं। सावधान अवस्था में आ जाएं। आठवां व्यायाम। बाईं ओर मुड़कर बाएं पैर को उठाकर उसके नीचे ताली बजाएं। दाहिने पैर को उठाकर उसके नीचे ताली बजाएं। सिर के ऊपर ताली बजाएं और सावधान की अवस्था में आ जाएं। नवां व्यायाम। दाहिने ओर मुड़कर दाहिने पैर को उठाकर उसके नीचे ताली बजाएं। बाएं पैर को उठाकर उसके नीचे ताली बजाएं। सिर के ऊपर ताली बजाएं और सावधान अवस्था में आ जाएं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रतिदिन सुबह ये 9 व्यायाम करते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि एक सप्ताह में ही आपके शरीर में एक स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए अब हम जानते हैं लेजिम क्या है। लेजिम विशेष बनावट का एक उपकरण होता है जिसमें 15 से 18 इंच लंबी लकड़ी के सिरे लोहे की जंजीर से जुड़े होते हैं। जंजीर की छोटी वृत्ताकार चकतियां लगी होती हैं जिनके टकराने पर झंकार की आवाज होती है। लेजिम का अभ्यास एवं प्रदर्शन बहुधा समूह में कराया जाता है। ये मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम के भी श्रेष्ठ साधन हैं। हम पढ़ेंगे अब डंबल के विषय में। व्यायाम तथा पीटी अभ्यास के लिए विभिन्न उपकरण होते हैं। इन्हीं में से एक है डंबल। इसके दोनों मुठ के बीच में पकड़ने के लिए गड़ारी नुमा जगह बनी होती है। इसके द्वारा अभ्यास करने से कलाइयां, पंजे एवं हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा, क्योंकि शारीरिक व्यायाम करना बच्चों के लिए ही क्या बल्कि बड़े बूढ़ों के लिए भी वरदान से कम नहीं है। इसलिए प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस से अपना लाभ उठा सकें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।